हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर 2 है ना उसका जो एक्सरसाइज 2.1 है, हम लोग उस एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन एग्जाम्पल को समझेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले, तो उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि एक्सपोनेंट किसका रहेगा, इंटीजर्स का रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सपोज करिए कि अगर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर क्या है, 5 है, इसका पावर 2 है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ना 5 को क्या लिखते हैं हम लोग, पावर 2 है, इट मीन्स पावर, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब कि 25। अगर यहीं पर लिखा रहता 5 का पावर 3, 5 टू द पावर 3, इसको पढ़ते हैं 5 टू द पावर 3, इसे पढ़ेंगे 5 टू द पावर 3। इसका मतलब ये है कि 5 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो कितना आ जाएगा 125। अगर ऐसा लिखा रहता 2 टू द पावर 5, मतलब कि 2 को हम लोग को 5 टाइम्स लिखना है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है या यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखा है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर -1 टू दी पावर 2 लिखा है, तो सेम वैसे ही करेंगे। -1 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये है ना, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, -1 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि -1 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। जैसा यहाँ लिखते आ रहे थे सेम सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, अब माइनस का पहले मल्टीप्लाई करिए, पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए, साइन का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस को कभी लिखते नहीं है ना, प्लस को मत लिखिएगा कभी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लिखिएगा मत उसको। और 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, +1 आंसर आ गया। अब यहाँ पर -1 टू दी पावर 3 है, तो -1 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को ना -1 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। सर 3 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, इसलिए 3 टाइम्स लिखना है। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर से यहाँ पर माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस बच गया, तो एक माइनस को यहाँ पर लिख दिए। फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब -1 टू दी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग -1 को 4 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और याद ये रखिए ना बच्चे, मैंने आप लोग को ना सिखाया हूँ ना पहले भी कि ना जब भी हम लोग के सामने क्या आता है, जब भी दो साइन साथ साथ रहते हैं तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखिए ना, अब मल्टीप्लाई करवाइए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, भूल जाओ अब साइन कुछ है भी। अब इन दोनों में देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस लिखते नहीं है तो मत लिखो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर, +1 आंसर आ गया। फिर -1 टू द पावर 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1 आएगा। तो आपको ये बताया क्यों जा रहा है, -1 का पावर 1, पहले 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसलिए बताया जा रहा है ना, क्योंकि अगर -1 का पावर इवन नंबर है, देखिए 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, और ऐसे ही -1 का पावर अगर 6 अगर इवन नंबर है, तो देखो उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 टू द पावर 4 का आंसर क्या आया है, 1 आया है। और -1 टू द पावर जब 6 करोगे ना, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी -1 का पावर कोई इवन नंबर होता है, तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, आंसर 1 आता है। और जब भी -1 का पावर अगर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो सिंपल सा ये समझिए कि अगर कहीं पर लिखा है -1 टू द पावर 11, तो इसका आंसर कितना दे देना, डायरेक्ट आंख बंद करके -1। अगर कहीं पर लिखा है -1 टू द पावर 100, तो 100 क्या है बच्चे, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
ये है बच्चे इस बोलने का मतलब, जो भी समझाया हूँ अभी तक, समझाने का मतलब ये है कि अगर -1 का पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर -1 का पावर 25 लिखा हुआ है तो 25 क्या है बच्चे, ऑड नंबर है। 25 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर -1 का पावर 50 है तो 50 क्या है बच्चे, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑड रहेगा तो आंसर आएगा माइनस में, इवन रहेगा तो आंसर आएगा प्लस में। याद ये रखिए, अगर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस में, अगर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। -1 टू द पावर ऑड नंबर माइनस में, -1 टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव में। तो बस यही है। अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर अगर यहाँ पर -1 ना होकर के कुछ और रहेगा तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो -1 की जगह कुछ और रहेगा तो सिंपल सा याद ये रखिए कि अगर जब भी -1 का पावर इवन नंबर है तो आंख बंद करके इसके आगे +1 लिख देना, +1। और अगर -1 का पावर ऑड नंबर है तो कैसे करोगे, माइनस को बस बाहर कर लेना और वो नंबर को लिख देना, जैसे बता रहा हूँ ना। देखिए -1 का पावर -5 का पावर क्या है, 1 है। कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं मतलब कि 1 है। देखो 1 है तो 1 क्या है बच्चे, 1 है एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना। देखिए बोलेगा ना कि ये ऑड नंबर है तो मैं माइनस को बाहर लिख दूंगा और 5 को 5 लिख दूंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहता -5 का पावर 7 लिखा रहता तो बोलोगे सर 7 ऑड नंबर है, तो माइनस को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा माइनस, और 5 का पावर 7 लिख दूंगा। बस ये आंसर हो गया। ऐसे ही है बच्चे। देखिए -5 का पावर 4 है तो देखिए बच्चे ये ना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है ये, इवन नंबर है। और जब इवन नंबर हो तो कुछ नहीं करना है। जब इवन नंबर हो तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस को भूल जाओ, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, बस आ गया आंसर। जब भी माइनस रहेगा तो माइनस को भूल जाओ और आंसर ऐसा लिख दो। अगर नहीं सर हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं बताया गया है, हमारे स्कूल में थोड़ा सा लंबा बताया गया है, तो ऐसा बताया जाएगा आपके स्कूल में। अगर बताया जाएगा तो -5 टू द पावर 4 है ना, तो इसको स्कूल वाले पहले ऐसा लिखेंगे, पहले -1 टू द पावर 4 लिख देंगे और फिर 5 टू द पावर 4 लिख देंगे। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कि -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर आता है 1, 5 टू द पावर 4, और फिर 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो 5 टू द पावर 4 होगा, तो ये होगा। तो ऐसा आप लोग के स्कूल में बताया गया होगा। तो सिंपल सा स्कूल में समझने के लिए आप लोग ऐसा बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट समझिए, बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। देखिए ना, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखाया हुआ है -27 टू द पावर 13। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर 13 क्या है, 13 क्या है, 13 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं बोलूँगा ना कि 13 ऑड नंबर है ना बच्चे, तो माइनस को बाहर कर लो और 27 का पावर 13 लिख दो। बस यही हो गया आंसर। ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। बोलोगे सर -m का पावर 16 है तो सर इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा ना कि बच्चे ये 16 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो भूल जाओ, माइनस यहाँ पर लिखा भी है, बस इसको m टू द पावर 16 लिख दो, आ गया आंसर, ठीक है ना। अगर इवन नंबर रहेगा ऑड पावर पे तो हम लोग को माइनस साइन नहीं लिखना है। अगर ऑड नंबर रहेगा पावर पे तो हम लोग को माइनस साइन लिखना है यहाँ पर साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चे, पहले क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल को सीखते हैं और फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग मूव करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो एग्जाम्पल सीखना जरूरी है बच्चे। एग्जाम्पल सीख लोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसको शॉर्ट बहुत ही छोटा बना देना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ना, तो जैसे बताया था ना, पहला क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को -5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -5 टू द पावर 7 है। तो यहाँ पर है सॉल्व। देखिए पहली बार क्या कहते हैं, पहली बार में क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहली बार हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना यहाँ तक। अब देखिए ना कि क्या करना है हम लोगों को। हम लोग को मैं ना अभी बताया हूँ कि जब भी क्या रहेगा पावर, जब भी क्या रहेगा पावर इवन नंबर रहेगा, क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर, तो क्या करना है, माइनस को भूल जाओ और इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। अब जब भी पावर ऑड नंबर रहेगा, क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, तो माइनस को लिख दो और इसको ऐसा कर दो। अब दोनों को लिखना है तो माइनस को साथ में लिख दो, ऐसा कर दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस को ऐसे छोड़ दो। अब देखिए ना, जब भी बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है। जब भी बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होता है।
तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, -5⁻11 हो जाएगा। सर बेस सेम वाला कॉन्सेप्ट बताइए। देखो ना बच्चे, बताते ना बेस सेम वाला कॉन्सेप्ट। सपोज करो ना कि यहाँ पर a है, कोई भी नंबर है a और उसका पावर m है, और मल्टीप्लाई करके a ही है और उसका पावर n है। तो यहाँ पर क्या होता है, a का पावर हम लोग लिखते हैं m + n लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। अगर कोई नंबर है a और उसका पावर m है, और कोई एक और नंबर है a उसका पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m + n लिखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो इतना इतना समझिए। सपोज करिए कि यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 6 है, और मल्टीप्लाई करके 3 है और 3 का पावर ऐसे करके यहाँ पर 7 है। तो क्या करेंगे, देखिए ये बेस सेम है ना, तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 6 + 7 = 3 का पावर 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल लगा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है -4। तो इसका देखिए ना, यहाँ पर बनाना चालू कर रहा हूँ, यहाँ से बनाना चालू कर रहा हूँ, इसका आंसर है डायरेक्ट। तो -4⁻2 है, तो -4⁻2 है। तो देखिए पावर क्या है, ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो माइनस को भूल जाओ, भूल गया माइनस को। देखिए मल्टीप्लाई है, पावर क्या है, इवन नंबर है, माइनस को भूल जाओ। देखिए मल्टीप्लाई है, देखिए नेगेटिव नंबर रहता है तो पावर को ध्यान देते हैं। अब नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो पावर को ध्यान मत दो, पावर जो है ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या है, बेस सेम है, बेस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो बेस को एक बार लिखो और पावर को ऐड कर दो। 2 + 6 + 17, तो 4 को 4 हो गया। 2 + 6 होता है 8, 8 + 17 होता है 25। तो 4⁻25 ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर भी वही रूल लगा है। अगर a का पावर m है, मल्टीप्लाई a का पावर n है, मल्टीप्लाई a का पावर l है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a का पावर m + n + l। अगर ऐसा लिखा है 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 7 है, 3 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6 + 7 + 2। इट मीन्स 3⁻6 + 7 13 + 2 15। तो ये बच्चे बेसिक है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बच्चे बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा ना, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहा हूँ, सॉल्यूशन बना रहा हूँ। -9⁸ है, तो देखिए तो मैं बोलूँगा ना कि ना -9⁸8। 8 क्या है बच्चे, इवन नंबर, इवन नंबर है तो माइनस को भूल जाओ। ठीक है, फिर डिवाइड है, मतलब कि डिवाइड, -9 का पावर 2 है। देखिए फिर से क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब कि माइनस को भूल जाओ। ठीक है, भूल गए। अब 9 का पावर 8 है और 9 का पावर 2 है। अभी तो सीखे मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट कि जब क्या हो, बेस सेम होगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो क्या करेंगे। अब सीखो कि अगर बेस सेम है, a का पावर m है और डिवाइड करके a का पावर n है, तो यहाँ क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, और जब डिवाइड में रहता है ना तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा करके नंबर को लिखा था 3 का पावर 6 - 3 का पावर 2, तो हम लोग क्या करते, 3 को लिखते, यहाँ पर 6 माइनस करके 2 लिखते, तो ये होता 3 का पावर 4 होता। तो यहाँ पर देखिए ना, ऐसे यही कॉन्सेप्ट लगाइए कि यहाँ पर 9 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 - 2, तो 9, 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9⁶। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ना, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहा हूँ। -x⁷ है, तो देखिए तो क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब कि माइनस को अलग से लिख लो और यहाँ पर x⁷ दे दो। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड कर लिए, माइनस, अब देखिए ना यहाँ पर है -x⁴ है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो x⁴ आ गया। ठीक है, माइनस का माइनस लिख दिए। अब देखिए बेस सेम है, दोनों का x है तो x लिख दिए, लेकिन ये क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर -x 7 - 4 क्या होता है, 3 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हो गया ये क्या हो गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
तो जो हम लोगों ने अभी वहाँ पर बनाया है उसी को यहाँ पर बनाते हैं बच्चे। बहुत आसान है, मतलब कि बहुत आसान है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, सॉल्यूशन लिखना है और यहाँ पर इक्वल टू करके ना सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करना है। तो क्वेश्चन को राइट कर लिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, याद रखिए। क्वेश्चन को राइट कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे ना, हम लोग देखेंगे ना कि ना यहाँ पर ना नेगेटिव नंबर का पावर क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर रहता है ना तो रहता है ना, तो हम लोग करते क्या है, माइनस को बाहर लिख देते हैं और 5 का पावर 3 कर दिए। अब माइनस को माइनस लिख दिए, 5 का पावर 3 है, मतलब कि यहाँ पर 5 को 3 टाइम्स लिखना है, लिख दिए 5 को 3 टाइम्स। माइनस को ऐसे ही छोड़ दो। अब 5 ज़ा, देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, तो ना इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। पहले 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 ज़ा 25, कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 आ गया तो इन दोनों को भूल जाओ, यहाँ पर क्या है, 5 है। 25 5 ज़ा कितना होता है, 125। तो यहाँ पर क्या आ गया, 125, और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा। सेकेंड देखिए, बी है, -4 टू दी पावर 5 है, -4 टू दी पावर 5 है। तो पहली बार क्या लिखोगे, पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो पहली बार मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया। सेकेंड टाइम क्या करते हैं, अब देखेंगे ना कि ना यहाँ पर ना नेगेटिव नंबर का जो पावर है ना वो क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो अभी बताया हूँ, माइनस को बाहर लिखते हैं और 4 का पावर 5 लिख दिए। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा, -4 टू दी पावर 5, जैसा मन करे, जैसा मन करे। ठीक है ना। तो अब माइनस को माइनस छोड़ दिए, 4 का पावर 5 है, मतलब कि 4 को हम लोग 5 टाइम्स लिख देंगे, लिख दिए 4 को 5 टाइम्स। अब माइनस को माइनस छोड़ दिए, थोड़ा देखिएगा ना, समझिएगा ना। अब यहाँ पर कि 4 4 जा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो देखिए पहले इन दो 4 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 16 आया। इसको भूल जाओ, देखो ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 64 आ गया। तो 64 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, फिर 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। तो क्या आ गया, 4 6 + 6 12 2 कैरी 1, तो 1024। तो कितना आंसर आ गया, 1024 इज योर आंसर। अब थोड़ा समझिए ना, कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर यहाँ पर कभी लिखा रहता है, ऐसा करके लिखा रहता है, -4 टू दी पावर 7 लिखा रहता, ऐसा करके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं -4 टू दी पावर 7, और हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते, हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते। क्यों, क्योंकि देखते हैं ना हम लोग, जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है पावर, जब भी कोई पावर क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू होता है, ग्रेटर वैल्यू होता है ना, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं। याद रखिए, अगर कहीं पर लिखा रहता 9 टू दी पावर 6 लिखा रहता, ठीक है ना, तो हम लोग इतने को सॉल्व नहीं करने जाते, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो सिंप्लीफाई लिखा है तो हम लोग उसको ऐसे करके छोड़ते। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहता इवेल्युएट, क्या लिखा रहता है, इवेल्युएट, ऐसे करके लिखा रहता, पहला या तो लिखा रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, अगर ऐसे लिखा रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग 9 को 6 टाइम्स लिखते और सभी को मल्टीप्लाई करवाते। लेकिन यहाँ पर लिखा था सिंप्लीफाई, तो हम लोग देखेंगे ना कि अगर वो छोटा पावर है तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर वो बड़ा पावर है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिखा रहता फाइंड द वैल्यू, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते ही, 4 को हम लोग 7 टाइम्स लिखते और मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पर फाइंड द वैल्यू के अलावा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता इवेल्युएट, इवेल्युएट लिखा रहता, तो इवेल्युएट मतलब क्या छुपा हुआ है, देखो ना, इवेल्युएट में छुपा हुआ है वैल्यू, क्या छुपा है, वैल्यू। तो हमको इसमें भी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। मतलब कि हम लोग को 9 टू द पावर 6 को, 9 को हमको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 टू द पावर 7 को हम लोग को 4 को हमको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है ना। तो लेकिन हमको यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंपल करके छोड़ देना है। अगर छोटा नंबर है, अगर यहाँ पर लिखा था 9 टू द पावर 3, तो हम लोग उसको सॉल्व करते, क्योंकि 9 टू द पावर 3 क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और 81 मल्टीप्लाई 9 होता है 729। तो छोटा नंबर तक रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर बड़ा नंबर आएगा पावर तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना।
तो अब देखिए, तो सी क्या है, -2⁻6 है, -2⁻6 है। तो यहाँ पर मैं पहली बार तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा -2⁻6 है। अब देखिए ना क्या है, अब ना इवन नंबर है, पावर में क्या है, इवन नंबर है। जब पावर में इवन नंबर होना तो क्या करते हैं हम लोग, साइन को भूल जाते हैं, साइन को भूल गए और डायरेक्ट प्लस कर दिए जब इवन नंबर रहेगा तब, ठीक है ना। अब 2⁻6 है ना, तो 2 को क्या कर दो, 6 टाइम्स लिख दो। देखिए सर यहाँ पर 9⁻6 को तो नहीं आप बोले लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं लिखने के लिए। बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि 9 का पावर जो 6 है ना, उसको मल्टीप्लाई करना क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन 2 का पावर 6 को मल्टीप्लाई करना क्या है, बहुत ही ईजी है। कैसे है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो देखो कितना आंसर आ गया इसका, 64 इसका प्यारा सा आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो क्या करिए, आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इन दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 2 2 जा भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे करके हो जाएगा 4। फिर इन 2 का मतलब 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ऐसे करके तो भी आंसर आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो और स्टेप वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पहली बार तो क्वेश्चन ही लिखेंगे -3⁻6। अब देखिए क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर रहता तो करते क्या है, इवन नंबर रहता है ना, तो हम लोग साइन को भूल जाते हैं, 3⁻6 है। अब 3⁻6 भी कोई ज़्यादा बड़ा वैल्यू है नहीं, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको इस बार ना स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ना, थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर इन दो का 3 3 जा 9। अब देखिए 9 9 जा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 और यहाँ पर 9 है। और अभी मल्टीप्लाई करवाया था मैं, 81 का मल्टीप्लाई करवाया था 9 से, तो कितना आया था 729। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 729, और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 2.1 का। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब होता है कि पावर के फॉर्म में लिखे इसको। देखिए ये भी पावर के फॉर्म में है, ये भी पावर के फॉर्म में है, लेकिन इसको मिला करके पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, क्वेश्चन पहले से ही नोट डाउन कर लिया है। तो इसको पावर को मिला के कैसे लिखेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन को, 5⁴ माइनस 5⁴ है। तो देखिए करते क्या है, 5⁴ को ऐसे ही छोड़ दिए। अब -5⁴ है, मतलब कि इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर हो तो माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ। तो हम लोग भूल गए और ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अभी सिखाया था ना कि जब भी बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे रूल ना कि सिंस a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n होता है ना, तो यहाँ पर होता है a⁴m + n होता है। बच्चे रूल है, ये रूल है ना कि जब भी बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, तो पावर और क्या होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में ना, तो क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं। तो पावर को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5⁴ 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट मतलब होता है कि पावर के फॉर्म में लिखिए इसको। अब कोई बच्चा दिमाग लगा करके ऐसा मत कर देना, दिमाग लगा के क्या करेगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके एन आंसर ले आएगा। नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमारा पावर के फॉर्म में लिखना है इसको, तो हमारा यहीं तक आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो बताया गया, जो बताया है मैंने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 15, पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए ना, अब क्या करते हैं, अब मैं बोलूँगा ना 15 तो ऐसे ही, उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखिए ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। अब माइनस का पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहता है ना, तो क्या करते हैं, माइनस को बाहर लिख देते हैं और यहाँ पर 15⁻25, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस है ना, तो माइनस को आगे में लिख दो, यहाँ पर लिख दो 15 × 15⁻25।
अब देखिए माइनस को आगे लिख दो। अब देखिए ना बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। सर यहाँ तो कोई पावर ही नहीं दिख रहा है। बच्चे पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर छुपा हुआ है, वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 + 25, तो यहाँ पर करोगे तो -15⁻26 इज योर प्यारा सा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी है ना, क्या है, अब सी है। तो सी में क्या बोला जा रहा है, तो सी में बोला जा रहा है, पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो 12⁵ डिवाइड -12⁵। अब अच्छा यहाँ पर ना रूल लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर मैं सिंस करके जो ये रूल है ना, जो ये रूल है उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, उसको भी यहाँ पर लिखिएगा ना, रूल को लिखना मत भूलिएगा, याद रखिए रूल को लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर काट सकते हैं आपके मैम और सर लोग कि हाँ आपने रूल नहीं लिखा, आपका नंबर कट जाएगा। रूल लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर इतना कर दिए। अब 12⁵ है, 12⁵ लिख दिए। डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड लगा दिए, यहाँ पर -12⁵ है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब 12⁵ को एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ देखिए ना -12⁵ है, देखिए ऑड नंबर है ना, तो करते क्या है, माइनस को बाहर में लिख देते हैं और यहाँ 12⁵ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस अगर नीचे में रहता है ना तो उसको बोलते हैं कि तुम चले जाओ ऊपर, तो ऊपर आ गया वो। अब ऊपर आ गया तो इसको 12⁵ है, यहाँ 12⁵ है, ये ऊपर आ गया। अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ माइनस तो माइनस है। अब देखिए ना दोनों बेस क्या है, सेम है, दोनों बेस क्या है, सेम है। और जब बेस सेम होते हैं ना तो हम लोग बेस को एक बार लिखते हैं। तो बोलोगे सर ये तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में है ना, तो मैं बताया था ना कि डिवाइड में रहते हैं तो हम लोग करते हैं माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बोलोगे ना कि सिंस a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, ये क्या होता है, a⁴m-n। बच्चे जब भी डिवाइड में होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, -12, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को जो समझाया गया है। अब देखिए डी को देखिए ना, डी को समझिए जरा। तो डी क्या है, डी में बोला जा रहा है, तो डी में पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे, -p⁴ डिवाइड बाय -p⁴ अब देखिए ना -p⁴ है, उसका एज इट इज लिख दो। डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड साइन लिख दिए, और -p⁴ को यहाँ लिख दिए। अब जरा समझिएगा ना, देखिए नेगेटिव नंबर का पावर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर रहता है ना तो क्या होता है, नेगेटिव को भूल जाओ और उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, लिख दिए। अब नेगेटिव नंबर का पावर क्या है बच्चे, ऑड नंबर है। देखो 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहता है तो क्या करते हैं, माइनस को बाहर में लिखते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी बताया था यहाँ पर कि जब अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर में है ना, नीचे है ना, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर आ गया, यहाँ p⁴, यहाँ p⁴ ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बोलोगे ना कि माइनस तो माइनस हो गया, अब दोनों बेस क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों डिवाइड में है। और जब डिवाइड में रहता है ना तो हम लोग करते हैं माइनस, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बोलोगे ना कि सिंस, जहाँ पर रूल अप्लाई किए हो ना उसी के बगल में लिखना, कि सिंस a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। आप लोग के स्कूल में ना ऐसा बता सकते हैं, यहाँ पर a b ना लिख करके ऐसा लिख सकते हैं, सिंस p⁴q माइनस p⁴r इज इक्वल टू p⁴q माइनस r। या फिर ऐसा लिख सकते हैं x⁴m माइनस x⁴y इज इक्वल टू x⁴m-y। कुछ भी लिखेंगे, पर आपको समझना ये है कि बेस सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, माइनस को माइनस लिख दिए। अब देखिए p14 - 7 क्या होता है, 7 होता है, और यही क्या आ गया आपका, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है
वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग बोथ द साइड, मतलब कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब होता है ना कि चेक करिए ना कि ना जो दोनों साइड का जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो एक्चुअली में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे ना कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया है बच्चे, पहले से ही क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए ना, आपको ना सब समझा रहा हूँ ना, तो कैसे करेंगे। तो वेरीफाई में ना हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस किसको बोलते हैं? तो इक्वल के जो लेफ्ट साइड रहे, जो देखिए ना, मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, यहाँ क्या है, मेरा राइट हैंड है। तो इक्वल के जो लेफ्ट साइड में रहता है ना, तो इसको बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं इसको? एलएचएस बोलते हैं। और इक्वल के जो राइट साइड में रहता है इसको बोलते हैं आरएचएस। तो ये पूरा क्या है बच्चे, एलएचएस है, और ये पूरा क्या है बच्चे, आरएचएस है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर पहली बार तो क्वेश्चन, तो हम लोग करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एलएचएस। क्या लिखते हैं? एलएचएस। एलएचएस क्या है बच्चे? -2⁴ मल्टीप्लाई -2⁴ है। तो अभी बताया था ना बच्चे कि ना जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर कोई क्या रहता है, इवन नंबर रहता है, तो हम लोग नेगेटिव को भूल जाते हैं। नेगेटिव को भूल जाओ। फिर मल्टीप्लाई का साइन है। नेगेटिव नंबर का पावर क्या है? इवन नंबर है, तो नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव को भूल जाओ। ठीक है ना, लिख दिए। अब बेस क्या है बच्चे? सेम सेम है। बेस क्या है? सेम सेम है। जब बेस सेम सेम होते हैं ना तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो पावर ऐड कर दो इसको। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए। 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। तो एलसीएस को सॉल्व करने पे कितना आ गया? 2⁶ आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे करके कि सिंस a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। तो इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब लिखते हैं आरएचएस। क्या लिखते हैं? अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस लिखोगे, आरएचएस आरएचएस क्या है? -2⁸ डिवाइड बाय -2⁵ है। तो यहाँ पर -2⁸ को 8 लिख दिए, और यहाँ डिवाइड है ना, तो डिवाइड साइन लगा दिए। और यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे -2⁵ हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब देखिए ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताया हो ना कि जब भी कोई किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या रहता है? इवन नंबर रहता है, तो नेगेटिव को भूल जाते हैं। नेगेटिव को भूल जाओ। फिर से माइनस किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या है बच्चे? इवन नंबर है, तो क्या क्या करेंगे? माइनस को भूल जाओ। ठीक है। अब इसके आगे का ना यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके आगे का यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके आगे का यहाँ पर। अब बोलोगे ना कि सर देखिए ना, दोनों का ना बेस क्या है? सेम सेम है। तो सेम है तो इसको एक बार लिख दिए। लेकिन क्या है? ये डिवाइड में है। क्या है? ये डिवाइड में है। और जब डिवाइड में रहता है ना तो पावर को करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और अगर यही रहता है मल्टीप्लाई में तो पावर करते हैं प्लस। तो पावर को माइनस करेंगे तो 2 को 2 लिख दिए। 8 - 2 क्या हो गया? 6 आ गया। तो बोलोगे कि सिंस a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m - n। ठीक है ना। देखिए तो एलएचएस भी कितना आ गया? इतना आ गया। एचएस भी क्या आ गया? इतना आ गया। तो सेम सेम आ गया। तो बोलोगे ना कि सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 2⁶, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। दोनों इक्वल आ गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। और यही क्या हो गया? आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर ना किसी बच्चे को डाउट हो ना, जैसे कि मैंने इसको बताया ना, यहाँ पर बताया है, तो इसको ना वो आंसर ना इसका ऐसे भी लिख सकता है ना। आप लोग के स्कूल में ना कहीं ऐसा ना बोल दिए कि यहाँ माइनस लिख दे और बोलेंगे ना कि यहाँ पर उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो। तो ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसा लिखोगे तो भी सही है। कभी कोई गलती नहीं करेगा। सेम टू सेम इसको भी वैसे ही लिख सकते हो, और इसको भी क्या कर सकते हो? ब्रैकेट करके ऐसे लिख सकते हो, तो भी कभी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है ना, बस समझाने के लिए, समझ में आ जाएगा टीचर को भी और आपको। तो आई थिंक समझ में आ ही गया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ए के बाद बी बच गया है। बी और सी को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, बी क्या है? बी है -3⁻² मल्टीप्लाई -3⁻−6 है ना। क्या है यहाँ पर? -6 है। बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? -6 है। ये क्या है? इक्वल है 1/3⁻² के इक्वल है। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग इसको? तो पहली बार ना हम लोग क्या करेंगे? एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे? LHS। तो LHS क्या है? -3⁻²।
मल्टीप्लाई -3 to the power -6 है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ना अब अभी बताया हूँ ना कि ना देखिए यहाँ पर दोनों बेस क्या है बच्चे, सेम सेम है। दोनों बेस क्या है बच्चे, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है। तो जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं बच्चे, ऐड होते हैं। तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर 2 है, ऐड कर देंगे तो प्लस का साइन। बोलोगे सर यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर -6 है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखो -6 और यहाँ पर दे दो कि सिंस a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n क्या होता है, a⁴m+n होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर -3 को -3 लिख दिए, अब 2 को 2 लिख दिए। यहाँ देखिए ना प्लस माइनस होता है माइनस, और 6 तो था ही वहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर -3 को -3 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करेंगे सर कैसे, ये बताइए ज़रा। तो सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा 4, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है माइनस का, तो यहाँ कर दोगे माइनस, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे ना -3 to the power -4 है, तो -3 को -3 लिख दिए। अब देखिए ना बच्चे करते क्या है, यहाँ पर ना जब भी -4 लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, -4। तो जब भी ना ये हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को ना यहाँ पर पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया है, लेकिन चलिए आगे तो सिखा ही देता हूँ कि जब भी नेगेटिव में रहता है ना पावर, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, जब भी नेगेटिव में रहता है पावर, उसको पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव में रहता है पावर, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बाय करते हैं। मतलब कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम नीचे लिख दो, और यहाँ पर पावर जो नेगेटिव में था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। तो देखिए ना, फिर से बता रहा हूँ ना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 बाय करके लिख देते हैं जो भी ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या गया, पावर पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पर 1 को 1 लिख दिए। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर कोई इवन नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव को भूल जाते हैं। तो नेगेटिव को भूल जाओ और यहाँ पर पावर ऐसा आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। और यहाँ पर जो रूल लगा है ना, यहाँ पर जो रूल लगा है उस रूल को समझिए। यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस a⁴ अगर a का पावर -m है तो इस -m को +m करने के लिए हम लोग 1/a⁴m कर देंगे। ये ना एक्सरसाइज 2.2 में जब समझाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हो गया बच्चे आपका LHS हो गया। कितना आ गया, 1/3⁴ आ गया। अब देखिए RHS ना, तो पहले मैं RHS यहाँ पर लिख दूँ। RHS क्या है, तो बोलोगे RHS क्या है, 1/3⁴ है, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पर 1 को 1 लिखेंगे, 3⁴ है। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए, याद क्या रखना है सर, याद ये रखना है जब भी किसी नंबर का ना पावर का भी पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सिंस a⁴m मल्टीप्लाई करके n, ऐसा लिखा हुआ है, पावर n लिखा है, तो इसका मतलब होता है a का पावर m मल्टीप्लाई होगा a का पावर n से, ठीक है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 को 3 लिख दिए और 2 2 जा 4 हो गया। तो देखिए LHS भी इतना है, RHS भी इतना है, दोनों सेम सेम आ गया। तो बोल सकते हो कि सिंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1/3⁴ therefore hence वेरीफाइड, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है। देखिए ना कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा कि ना, सपोज करिए ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है a⁴ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होता है, इसको हमको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, तो 1 करके जो भी यहाँ पर लिखा है उसको लिख देंगे, और यहाँ पावर क्या हो गया, प्लस में हो गया। सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। यहाँ पर सपोज को लिखा है 2⁻³ लिखा हुआ है, तो ये बोलेगा -3 को प्लस करना है मुझे। तो प्लस करने के लिए मैं 1 करूँगा और नीचे में 2 लिखूँगा और -3 को बोलूँगा कि अब तुम प्लस हो जाओ। मतलब कि अगर ऊपर में माइनस है
तो मैं उसको अगर नीचे में लिख दूंगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए आप लोग खुद बताइए, तो इस बार 3 का पावर -8 है, तो इसका आंसर कितना होगा? तो बोलोगे सर 1/3 का पावर 8 होगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा उल्टा समझिए, थोड़ा उल्टा समझना है क्या है सर, उल्टा बताइए। तो उल्टा मतलब ये है ना कि अगर मान लो कभी लिखा हुआ है ऐसा 3 का पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/3 का पावर -7। हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? जब भी अगर पावर पॉजिटिव में है तो उसको नीचे लेके जाओगे तो नेगेटिव में, अगर पावर नेगेटिव में है उसको नीचे लेके जाओगे तो पॉजिटिव में। यही है बच्चे कॉन्सेप्ट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर a⁻m है ना, तो हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं a⁻−m। अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो नीचे लेके जाओगे तो नेगेटिव, अगर ऊपर में नेगेटिव है तो नीचे लेके जाओगे तो पॉजिटिव। ठीक है ना। अब देखिए बी के बाद ना अब सी को देखते हैं। सी को समझाता हूँ अब। तो पहली बार तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहली बार हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर -7 टू दी पावर, ओहो सॉरी, हमको वेरीफाई करना है कि क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। देखिए LHS लेते हैं तो मैं बोलूँगा ना LHS। LHS क्या है, -7 टू दी पावर 32 डिवाइड बाय -7 टू दी पावर 32। ठीक है, LHS ले लिए। तो यहाँ पर -7 टू दी पावर 32 डिवाइड में है तो डिवाइड को नीचे लिख दिया, मतलब डिवाइड को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, -7 टू दी पावर 32। अभी मैं बता चुका हूँ ना आप लोग को कि ना जब भी क्या होता है, पावर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, तो बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं। अब देखिए डिवाइड में है तो डिवाइड में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते तो लगा दिया मैं माइनस का साइन। और यहाँ पर बोल दोगे, क्या बोलोगे, अलग पेन से लिख दे रहा हूँ ना, बोल दोगे ना कि सिंस a⁻m और a⁻n रहता है ना, तो ये होता है a⁻m-n। अब क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में ना, सर यहाँ तो माइनस है बच्चे, तो रूल ये होता है ना कि अगर यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस ही रहे, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ऐसे करके लिखा हुआ है, समझिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो इसका आंसर होता है a⁻m+n। अगर यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है -a⁻m मल्टीप्लाई -a⁻n, तो इसका आंसर होगा -a⁻m+n। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a⁻m डिवाइड a⁻n, तो इसका आंसर होगा m-n। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है -a⁻m डिवाइड -a⁻n, तो इसका आंसर होगा -a⁻m-n। ठीक है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा है, समझ में आ जाएगा। आप लिखोगे ना तो एग्जाम जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि क्या आप बताना चाह रहे हो। तो यहाँ पर देखोगे ना तो अब यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर अब -7 32 क्या होता है, 0 होता है। 32 कितना होता है, 0 होता है। और याद रखिए ना बच्चे आज से कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो बोल सकते हो ना कि सिंस x टू दी पावर 0 का आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बोलोगे सर अगर यहाँ पर 100 टू दी पावर 0 लिखा रहता, तो अगर यहाँ पर ना ऐसा लिखा रहता 100 टू दी पावर 0, तो भी इसका आंसर क्या आता, 1 आता। अगर यहाँ पर लिखा रहता 1 टू दी पावर 0, तो भी इसका आंसर कितना आता, 1 ही आता। अगर यहाँ पर लिखा है -7 टू दी पावर 0, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। तो LHS कितना आ गया, 1 आ गया। और RHS, जब आप RHS को देखोगे ना तो RHS कितना है तुम्हारा पहले से ही, RHS तुम्हारा कितना है पहले से ही, 1 है। तो यहाँ पर RHS पहले से ही क्या है, 1 है। तो बोलोगे ना कि सिंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। और यही क्या हो गया, वेरीफाइड होकर के आपका प्यारा सा आंसर बन गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है, वीडियो ओवर होता है। आगे क्या है आप लोग के लिए सॉल्यूशन नोट्स है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।